गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं की एक कहानी है जो हमें संदेशों से भरपूर है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में बौद्ध संतों के साथ गए। वहां एक युवक ने उनसे पूछा, मुझे धर्म का अर्थ बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या है धर्म और धर्म कैसे अपनाया जाता है। बुद्ध ने उस युवक के सामने एक पुष्प की उपमा दी। उन्होंने कहा, देखो यह पुष्प देखो, इसमें खूबसूरत गंध है, प्रकाश है और यह बहुत ही सुंदर है। परंतु यदि तुम इसे बिना समझे ही तोड़ लो तो क्या तुम्हें इस पुष्प की असली सुंदरता का आनंद मिलेगा? युवक ने हाँ कहा। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह धर्म का अर्थ है उसे समझकर अपनाना। धर्म का अर्थ है सच्चाई, कर्म और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को निर्माण करना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म या सत्य को समझने के बिना हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। धर्म को समझकर ही हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। उस युवक ने बुद्ध के उपदेश को सुनकर उसे समझ लिया और उसने ध्यान दिया कि धर्म का मतलब है नेक कर्म करना और प्रेम का भाव रखना। उसने ध्यान दिया कि वास्तव में धर्म उस अंतर्निहित सत्य का पालन करना है जो हमें आत्मिक शांति और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। उस युवक ने इस उपदेश को अपनाया और उसने अपने जीवन में प्रेम, समझदारी और नेकी का मार्ग चुना। उसने ध्यान दिया कि धर्म का पालन करना उसे आत्मिक शांति, संतुष्टि और समृद्धि की अनुभूति करवाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म वास्तव में हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है और हमें आत्मिक और सामाजिक संबंधों में सही दिशा में ले जाता है। धर्म का पालन करके हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सच्ची संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। धर्म की इस गहरी सीख के साथ उस युवक ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और उसने ध्यान दिया कि प्रेम, सम्मान और दया के साथ वह अपने आसपास के लोगों की सेवा कैसे कर सकता है। उसने अपने कर्मों के माध्यम से समझदारी, संवेदनशीलता और समर्थता का परिचय दिया। उसका यह नेक काम उसे आत्मा की ऊंचाई तक ले गया। धीरे धीरे उसकी सरलता और नेकी ने लोगों के दिलों को छू लिया। उसने अपने जीवन को धर्म प्राण बनाया और दूसरों की सेवा में निरंतर समर्थ रहा। उसकी समर्पण और प्रेम ने उसे अपने आप में आनंद और संतुष्टि का अनुभव कराया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म उस आत्मा का पालन करने का माध्यम है जो हमें सच्ची खुशियों और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। धर्म के माध्यम से हम अपने अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करते हैं और उन्हें सामाजिक सुधार और सामर्थ्य में परिणामी रूप से परिणत करते हैं। धर्म की शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बना सकते हैं, जिससे हमारे चारों ओर की समाज को भी आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक सुधार हो। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें अधिक जीवंत, समझदार और प्रेमपूर्ण बनाती हैं। इसलिए हमें धर्म के माध्यम से सच्ची सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। धर्म का पालन करते हुए हम अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि धर्म केवल पूजा अर्चना या रिचुअल्स का ही सिर्फ अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, वाणी और कर्मों के माध्यम से हमें आत्मिक और सामाजिक उन्नति की ओर ले जाता है। धर्म का पालन करके हम अपने आप को भले के मार्ग पर ले जाते हैं और समाज को समृद्धि, शांति और सामाजिक समरसता की दिशा में प्रेरित करते हैं। इसलिए हमें गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और धर्म के माध्यम से अपने और अपने समाज के उत्थान की दिशा में काम करना चाहिए। धर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को आदर्श बनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और अपने साथी मनुष्यों के प्रति सहानुभूति, करुणा
और समर्पण का अनुभव करते हैं। धर्म हमें उच्चतम आदर्शों और मूल्यों की ओर ले जाता है, जो हमें सार्वभौमिक समृद्धि और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें धर्म को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए और इसके उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को उच्च स्तर पर स्थापित करते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस कहानी से आपने जरूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।